हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर गति से संबंधित अवधारणा। ठीक, साथ साथ में गति के साथ साथ हम सरल रेखीय अवधारणा भी देखेंगे। ठीक है, और तय की गई दूरी तथा विस्थापन में समझ को हम स्पष्ट कर सकेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गति के अंतर्गत निर्देश बिंदु या मुख्य बिंदु की बात करेंगे। निर्देश बिंदु या मुख्य बिंदु की समझ होना बहुत ही जरूरी है। मुख्य बिंदु या निर्देश बिंदु वह होता है जो हमें निर्देशित करता है कि इस बिंदु से हमें कहाँ जाना है। जैसे कि यहाँ निर्देशित किया गया है, रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर या उत्तर की डायरेक्शन में एक बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, वहाँ जाने की ओर निर्देशित किया जाता है। ठीक ना, तो ऐसा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, निर्देश बिंदु आपको ये निर्देश देता है या बता देता है, यहाँ से ये इंगित करता है कि आपको किस दिशा में जाना है। ठीक है, ये निर्देश बिंदु का ही मुख्य काम होता है। यहाँ से हम निर्देश बिंदु लेते हैं, वहीं से हमारी दूरी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से हम उसे शून्य मानकर स्टार्ट कर देते हैं। क्या मानकर स्टार्ट कर देते हैं? शून्य मानकर हम उसे स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर वास्तव में एक निर्देश बिंदु दिया गया है। इस बालक के लिए स्कूल जाने के लिए यहाँ पर समझ है कि वास्तव में स्कूल इसका उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। स्कूल इसका कहाँ इंगित करता है? स्कूल इसका इंगित करता है उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल की ओर इंगित करता है। ठीक, विद्यार्थी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एरो की दिशा में ऊपर स्कूल की ओर गति कर रहा है। तो ये वास्तव में क्या है? एक प्रकार से स्कूल जाने की ओर इंगित किया जा रहा है कि वास्तव में उत्तर दिशा में जो स्कूल की ओर गति करता है। तो ये रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर इसका विद्यालय है, जिसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ये स्कूल में काम करता है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य जिसे हम मुख्य बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाए निर्देश बिंदु या मुख्य बिंदु क्या है, तो आप इसे स्पष्ट लिख सकते हैं। निर्देश बिंदु या मुख्य बिंदु वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हमें दूरी तय करना होती है। जिसके सापेक्ष हमें दूरी तय करना होती है। ठीक, वह बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है या मुख्य बिंदु कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वास्तव में कोई वस्तु यदि सरल रेखीय गति करती है तो किस प्रकार से सरल रेखीय उसकी गति होती है। वस्तु की वह सरल रेखीय गति के बारे में हम देख लेते हैं, किस प्रकार से उसकी गति सरल रेखीय गति होगी। यह एक स्लाइड प्रदर्शन में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि एक कार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आपको दिखाई गई है। ठीक, यहाँ से डायग्राम के तौर पर आप देख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पर कार है जो आपको दिखाई दे रही है, और ये कार वास्तव में एक पथ पे, मार्ग पे गति करती है। तो ये एक सीधी रेखा में गति करती है, तब इसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति कहते हैं। ये सीधी रेखा में गति करेगी तब हम इसे सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक, ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कहीं भी रास्ते में मोड़ नहीं, ये एक प्रकार से आड़ी तिरछी लाइन में गति नहीं कर रही है, ये एक सरल रेखीय गति इनकी होगी। ठीक, तो ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है जो कि हम अभी यहाँ पर जैसे हम सरल रेखीय गति के उदाहरण में देखिए कार किस प्रकार से सरल रेखीय गति में, मतलब सीधी रेखा में गति करती हुई नजर आती है हमें। यहाँ से सीधी रेखा में गति कर रही है ये कार, और सीधी रेखा में गति करती हुई नजर आती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यदि सरल रेखीय गति या सीधी रेखा में जो गति होती है, सीधी रेखा में जो गति होती है वह गति वास्तव में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर। जैसे हम ये वस्तु ने ये दूरी तय की है, वो दूरी का मान बताती है, लेकिन उसमें ये नहीं दर्शाती है कि किस दिशा में गति की गई। यहाँ पर देखेंगे कार द्वारा तय की गई दूरी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो 60 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। तो तय की गई दूरी यहाँ पर आप देखेंगे तो तय की गई दूरी का मान आपको मालूम चल जाएगा। तय की गई दूरी यहाँ पर हो जाएगी 60 किलोमीटर, मतलब 60 km यहाँ पर दूरी रहेगी जो कि इसने तय की है, कार द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर। ठीक, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। ये एक प्रकार से गति के बारे में बात करेंगे तो चाल है, एक प्रकार से चाल अपने से कह सकते हैं। ठीक ना, तय की गई दूरी ही वस्तु की चाल कहलाती है। वही उसमें देखा जाए तो दिशा न होने का मतलब होता है एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का
ज्ञान नहीं हो पाता किस दिशा में, किस डायरेक्शन में गति की जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखेंगे, अगली स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कि गति जो हो रही है, वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, यहाँ पर गति कर रही है। तो गति के लिए अपन यहाँ देखेंगे, सबसे पहले वस्तु जो गति करती है, तो गति करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले ये कार है, जो कार यहाँ पर आपको दिखाई गई है, वह कार वास्तव में सबसे पहले जाएगी ओ से सी बिंदु पर जाएगी, और सी बिंदु से बी बिंदु पर जाएगी, और बी बिंदु से फिर ए बिंदु की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर ये 60 किलोमीटर की गति, पूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ये दूरी ही वस्तु की चाल कहलाएगी। ठीक ना। और वो सरल रेखीय गति में तय की गई दूरी होगी। ठीक ना। यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ये चाल कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि साथ साथ में वस्तु यदि ओ से ए तक जा रही है और ए से यदि वापस लौट कर आती है, ठीक, ए से यदि बी पर वापस लौट कर आती है, तो किस कंडीशन में वह ओ बिंदु से कितनी दूरी पर स्थिर है, ओ बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी शेष रह गई, ये हमें देखना रहती है। तो यहाँ पर जो हमें समझ आएगी तो वो हम विस्थापन की, यहाँ आपको एक संरचना देखिए, कार जो सबसे पहले चलकर जा रही 25 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुकती है, इसके बाद थोड़े समय पश्चात 35 किलोमीटर की दूरी पर रुकती है, इसके बाद वह फिर सीधे 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रिवर्स होती है और 35 किलोमीटर पर चल रही है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद फिर 25 किलोमीटर पर रुकी, सी बिंदु पर रुकती है। फिर जाकर ये सीधे आप देखेंगे जे यहाँ से चली थी वहीं जाकर रुक गई, जिसे कहते हैं 0 किलोमीटर पर। 0 से 25 किलोमीटर चलती है, जैसे 25 किलोमीटर चलेगी, फिर वहाँ स्टॉप लेगी। स्टॉप लेने के पश्चात कार यहाँ से आगे फिर 25 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी, फिर ये चलेगी 35 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर कार चलेगी। और ठीक है ना। और 35 किलोमीटर के बाद कार यहाँ से फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये एक प्रकार से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं 60 किलोमीटर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। यहाँ पर कार पहुँचती है, यदि ये कार यहाँ से कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच चुकी है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ये मानी जाएगी 60 किलोमीटर की तय की गई दूरी हो जाएगी। अब तय की गई दूरी, जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक चल चुकी है और तय की गई दूरी हमें पता चल गया कि 60 किलोमीटर ये आ गई है। ठीक है, वस्तु ने तय की गई दूरी कितनी आ गई है, 60 किलोमीटर आ गई है। अब वस्तु यहाँ से चलकर वापस लौटना चाहती है, तो वापस यदि लौटती है ए से बी बिंदु पर लौटती है, तो यहाँ से आप देखेंगे, घटा लेंगे यहाँ से, तो ये 25 किलोमीटर हो पाएगा। यदि सी बिंदु पर आती है तो 35 किलोमीटर हो पाएगा सी बिंदु पर, बी बिंदु पर आती है तो 25 किलोमीटर हो पाएगा, और सी पर हो जाएगा 35। तो ये इसमें प्लस और कर देंगे, यदि ए से लौटकर बी बिंदु पर जाती है और बी से सी बिंदु पर चली जाती है, तो यदि वस्तु सबसे पहले या कार सबसे पहले ओ बिंदु से ए बिंदु पर गई, अर्थात 60 किलोमीटर हो गया, और फिर ए बिंदु से लौटकर कहाँ तक आ गई, ए बिंदु से लौटकर आ गई सी बिंदु तक। सी बिंदु तक आ गई, मतलब 35 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, तो 60 और 35 प्लस हो गया 95 किलोमीटर, जाकर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई है, 95 किलोमीटर जहाँ पर आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक स्थल से वस्तु जैसे यहाँ आ चुकी है, जिसे हम देखेंगे यहाँ वस्तु जब रिवर्स में चलेगी तो सबसे पहले 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, ये यहाँ पर रिवर्स में चली और 35 किलोमीटर की दूरी तय की, अर्थात ये वस्तु आ गई अब यहाँ पर। ठीक, और वस्तु 35 किलोमीटर की दूरी पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 किलोमीटर की दूरी पर वस्तु आ गई है। तो यहाँ से 60 से 35 तक चलने में कितना किलोमीटर हो गया हमारे पास, 25 किलोमीटर हो गया है। कितना किलोमीटर हो गया, 25, मतलब बी बिंदु पर आ गई, 25 किलोमीटर और चली गई वस्तु। अब यहाँ से वस्तु और आगे चलेगी, यहाँ से चलती है और
ये 25 किलोमीटर पर जाकर रुकने की कोशिश करती है, ये 25 किलोमीटर पर जाकर रुकने की कोशिश करती है। 25 किलोमीटर यहाँ पर सी बिंदु पर 25 किलोमीटर, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर 25 किलोमीटर ना होकर ये कितने किलोमीटर कहलाएगा हमारे लिए? ये कहलाएगा, आप देखेंगे तो सी बिंदु पर आ जाओ, 60 से गिनती चालू करोगे उल्टा तो यहाँ पर आ जाएंगे 35 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पर चालू हो गई है। तो टोटल ये 35 किलोमीटर आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई 95 किलोमीटर। ठीक है, अब वस्तु प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपको दिखाई दे रही होगी 25 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। यहाँ 25 ऐड कर दो तो अपने पता चल जाएगा, टोटल 120 हो गए। सही है, तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यही डिस्टेंस, यही दूरी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसी को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यही कहलाएगा विस्थापन। तो वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी न कह के हम ये कहेंगे वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम बिंदु के बीच की दूरी, या न्यूनतम दूरी कितनी है, वह दूरी उसकी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, जिसे हम कह सकते हैं। अब विस्थापन की समझ हम यहाँ आगे भी और भी देखेंगे, विस्थापन के बारे में और भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन है 25 किलोमीटर और वस्तु द्वारा या कार द्वारा तय की गई दूरी हो गई 95 किलोमीटर और विस्थापन रहेगा 25 किलोमीटर। तो विस्थापन और चाल जो है दोनों के मान एक समान नहीं हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चाल का मान धनात्मक ऋणात्मक होगा, यहाँ विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन चाल का मान यहाँ पर शून्य नहीं हो रहा। तय की गई दूरी का मान, चाल की बात ना करके मैं दूरी की बात करूंगा, तो दूरी का मान यहाँ पर शून्य नहीं होगा, बल्कि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य होने से तात्पर्य यदि वस्तु 60 किलोमीटर ओ से ए बिंदु तक जा रही है और ए बिंदु से वापस ओ बिंदु तक आ जाए तो विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है। प्रारंभिक बिंदु लिखा गया है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पर ए, अंतिम बिंदु लिया गया है बी। तो प्रारंभिक बिंदु से बी बिंदु तक वस्तु जाती है, कार जाएगी चलकर, और बी बिंदु से लौटकर वापस ए बिंदु पर आ रही है। तो तय की गई दूरी, जाने में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है और आने में भी कितनी है? 10 किलोमीटर है। उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान है, तो तय की गई दूरी तो कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? विस्थापन का परिणाम हो जाएगा शून्य, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप इसे एक दृष्टि में देख सकते। देखिए, कार किस प्रकार से चलकर ए से बी बिंदु पर जाती है और बी बिंदु से लौटकर फिर वापस भी जाती है, ए बिंदु की ओर वापस जा रही है। अर्थात यहाँ से कार चली थी वहीं पर वापस आ चुकी है, ये हम कह सकते हैं। जिस स्थान से कार ने चलना प्रारंभ किया था उसी स्थान पर कार आकर रुक गई है, ये हम कहते हैं। अर्थात कार उसी स्थान पर मौजूद है, अर्थात विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ है। वह उतने स्थान से विस्थापित हुई थी से, लेकिन वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन नहीं कहलाएगा। विस्थापन कहलाएगा, विस्थापन का परिमाण कहलाएगा शून्य। लेकिन दूरी कितनी तय हो गई है? दूरी तो हो गई है 20 किलोमीटर, लेकिन तय की गई दूरी कितनी हो गई है? 20 किलोमीटर दूरी तय की गई है। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, ठीक है, चलने के बाद, तो उसका विस्थापन कैसा रहेगा? शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे मोस्टली ध्यान रखेंगे। ठीक, और तय की गई दूरी कभी भी शून्य। एक वृत्तीय पथ पर पिंड की गति यहाँ पर दिखाई गई है। तो वृत्तीय पथ पर पिंड की गति को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। जब गति होती है तो यहाँ देखेंगे एक पिंड जो वृत्तीय पथ पर लगातार गति कर रहा है, वह अपने स्थान पर वापस आता है, फिर से गति करता है, तो इसमें किसी प्रकार का, वो उसी स्थान पर वापस आ जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई विस्थापन यहाँ पर हमें नजर नहीं आता है, ये आप कह सकते हैं। विस्थापन हमें यहाँ किसी प्रकार का नजर नहीं आता, ये यहीं आकर रुकता है। यहाँ से फिर दोबारा गति करने लगता है, तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई विस्थापन नजर नहीं आता। देखिए, तो ये विस्थापन इसमें क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्रियाकलाप में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
उस क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो पूरा चर्चा ना करके मैं आपको चर्चा क्वेश्चन पूरा ना बताकर मैं थोड़ा-सा बता पाऊँगा अभी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। अगले वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे, जो कि एक किसान से रिलेटेड है। एक किसान है जिसकी वास्तव में देखा जाए तो एक खेत है जिसकी चारों भुजाएँ कैसी है, 10 मीटर की हैं चारों भुजाओं का मान, 10-10 सेंटीमीटर की चारों भुजाएँ हैं, वर्गाकार खेत है उसका। और किसान वास्तव में एक खेत की मेड़ का चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है, ठीक ना? तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितने चक्कर लगाएगा और विस्थापन का परिमाण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना? आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।